गाइस दिस इज़ अनिर्बान एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेशन टीवी। सो आज के लिए जो टॉपिक है वो बेसिकली थोड़ा सा हटके है, दैट इज़ पर्सनालिटी जो आपको डेवलप करना चाहिए। तो ही आपको वैल्यू मिलेगा। पर्सनालिटी रहेगा तभी वैल्यू मिलेगा। बेसिकली आप बहुत टाइम सोचते होंगे कि पर्सनालिटी क्या चीज़ होता है। देखिए, पर्सनालिटी वो चीज़ होता है ना जिसमें जो एक्चुअली हम लोग के अंदर रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा पॉलिश करना पड़ता है। बहुत जन सोचता है नहीं मैं अच्छा सा ड्रेस पहन लूँगा मेरे लिए पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा मतलब जिम टोन बॉडी बना लूँगा मेरे लिए पर्सनालिटी है, मैं 2-3 इंग्लिश का बोली यूज़ कर लूँगा मेरे लिए पर्सनालिटी है। नो गाइस, इट इज़ नॉट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारा पॉइंट्स आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट के बारे में सॉरी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। क्या होता है पता है? कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, जो आत्मविश्वास होता है, मगर बहुत टाइम हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं? लाइक हम लोग कोई एक ड्रेस पहन रहे हैं हम लोग कंफर्टेबल नहीं है उसमें। मतलब कोई इट कैन बी ए पार्टी वेयर, इट कैन बी एनीथिंग। पार्टी वेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस, या फिर कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न ड्रेस हो सकता है जिसमें हम लोग खुद कंफर्टेबल नहीं है, बट हम लोग चाह रहे हैं वो चीज़ में खुद को कंफर्टेबल बनाना। तो उसमें क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करके हम लोग वो ड्रेस पहन रहे हैं, उसके बाद मार्केट में निकल रहे हैं। सो जो चीज़ में हम लोग खुद ही कंफर्टेबल नहीं है, बाकी हम लोग को मतलब वो लोग भी देख के कंफर्टेबल मतलब कंफर्ट जोन में अपना नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को खुद ही तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर खुद आपका कोई चीज़ अगर अच्छा नहीं लगे तो वो चीज़ में बाहर में भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। सेकेंड पॉइंट है, बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर। हम लोग ऐसा है ना, हम लोग जैसे बहुत सारा लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई बंगाली यूज़ करता है, कोई नेपाली यूज़ करता है, कोई भोजपुरी, कोई मराठी यूज़ करता है। सो बहुत सारे लैंग्वेजेस है इंडिया में, तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वो जगह में ना मतलब आपके सामने वाले बंदा आपका लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मगर आप उसके साथ ना नॉन स्टॉप इंग्लिश में बात कर रही है। फिर हाँ, कभी कभी बात करते करते मेरा भी आ जाता है इंग्लिश, बहुत समय आ जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है मैं उसके साथ नॉन स्टॉप इंग्लिश में बात करूँ। इसमें क्या होगा पता है? वो जो बंदा है ना, आप समझ रहे हो नहीं मैं तो एडुकेटेड हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो बोलना चाहिए, मैं एडुकेटेड हूँ, मैं क्यों नहीं बोलूँगा। समथिंग इज़ नॉट लाइक दैट। बेसिकली द थिंग इज़, आप जब बोल रहे हो ना उसके सामने, तो क्या हो रहा है, वो बंदा ना इरिटेट हो जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं चलेगा उसके साथ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर उसके साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन जो कंफर्टेबल नहीं है ऐसा हो ही सकता है आपके सामने वाला जो इंसान है उसको उतना अच्छे से इंग्लिश नहीं आता है, या फिर ये भी हो सकता है उसको उतना पसंद नहीं है इंग्लिश में बोलना। सो अगर कोई आपसे लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो आप भी उसके साथ लोकल लैंग्वेज में ही बात करो। ज़बरदस्ती करके मुझे इंग्लिश में ही उसके साथ बात करना है ऐसा मत करो। इसमें क्या होगा पता है वो 1 बार 2 बार 3 बार इसके बाद से ना आपको अवॉइड करेगा, क्योंकि अगर जो चीज़ लोकल लैंग्वेज एगेंस्ट अगर आपका सामने आमने सामने अगर इंग्लिश हो, तो वो कन्वर्सेशन ना ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वही अकेला ही बोलता जाएगा। मतलब आप अकेला ही बोलोगे, वो रिप्लाई नहीं देगा, वो भी थोड़ा मतलब क्या बोलो, थोड़ा शेकी हो जाएगा, थोड़ा क्लोज हो जाएगा आपके सामने, तो इसमें उसका कन्वर्सेशन लॉन्ग नहीं चलेगा। नेक्स्ट पार्ट, बहुत जन ऐसा होता है, एक्चुअली दोस्तों में आप देखोगे बहुत सारा में ऐसा होता है कि बहुत जन सोचता है मैं ही सब कुछ जानता हूँ, हाँ मैं जो जानता हूँ मेरे सामने और कोई कुछ नहीं जानता है। तो मतलब ये ऐसा एक एटीट्यूड होता है बहुत जन में। और ये कब होता है, मान लीजिए कोई ट्रेडिंग के बारे में बात हो रहा है, तो उसका सबसे पहले बात, ठीक है, मान लीजिए कोई बात चल रहा है, लाइक कोई अगर हिमालय के पर्वत के बारे में बात चल रहा है, तो वो तो हिमालय पर्वत को मतलब पिघला के कैसे आइसक्रीम बना देगा वो बात भी वो कर लेगा वहाँ में, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा हर जगह में बोलना सही नहीं होता है। देखिए, हम लोग कोई भी गूगल या विकीपीडिया तो है नहीं कि हम लोग को पास सब कुछ नॉलेज होगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बी ए एक्टिव लिसनर। क्योंकि आप अगर एक्टिव लिसनर बनोगे ना तो ये आपके लिए फ़ायदा है, तो आप सभी आपको सुनेगा। नहीं तो आप हमेशा ऐसा बोलते रहोगे ना तो क्या होगा, आप सोच रहे हो नहीं मैं बोल के मुझे बहुत सब वैल्यू दे रहा है, नहीं वैल्यू नहीं दे रहा है, सब आपसे इरिटेट हो रहा है, ठीक है। इरिटेट कैसे हो रहा है आपके सामने, इसके बाद से देखेंगे 2-3 बार ऐसा हो गया ना तो आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस ही नहीं करेगा। एक ऐसा हो गया। और एक चीज़ आपको बोलेंगे, गुड लिसनर मतलब अच्छे अगर आप सभी का सुनोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट क्या होगा। मानिए एक जन बहुत मुसीबत में है, वो किसी को बोल नहीं पा रहे, ठीक है, तो वो अगर आपको शांति से बोल पाए एक चीज़ को, तो आप उसके दिल में एक अच्छा जगह बना पाओगे, और जो चीज़ आपको फ्यूचर में आपके लिए भी काम आ सकते हैं। कैसे काम आ सकता है, वो भी आके 2 अच्छा बात बोल सकते हैं, जो उसके लिए सीक्रेट बातें हैं आप भी शेयर कर सकते हो। तो मतलब उसके दिल में आप आपके लिए बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन छोड़ गए। नेक्स्ट थिंग क्या बोलेंगे, बहुत समय देखा जाता है कि इंसान के अंदर एक ट्रेंड रहता है, नहीं मैं जिम टोन बॉडी बनाऊंगा, जो चीज़ मैं पहले बोल रहा था। तो बहुत समय
मतलब आपके पास अगर एकदम आप दुबला हो, आपको खुद लग रहा है, तो डजेंट मैटर, ट्रस्ट मी, डजेंट मैटर आप दुबले हो, लंबे हो, पतले हो, मोटे हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये ज़िंदगी जब चल रहा है ना, तो ज़िंदगी में आपका पर्सनैलिटी सब कुछ है। आप सिर्फ ये सोचो आप खुद ठीक हो, पहले आपको ये सोचना चाहिए आप खुद ठीक हो। आप अगर खुद ठीक होंगे ना, तो ये दुनियादारी ठीक है, कोई कुछ भी आपको बोले उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप तो अपनी जगह में ठीक हो ना। जैसे कि मान लीजिए आप दारू नहीं पीते हो, यू आर नॉट ए अल्कोहलिक पर्सन, तो आप कोई दोस्तों के बीच में चले गए, तो आप सोच रहे हो सब बोल रहे हैं नहीं भाई तू तो दूध पीता बच्चा है, क्यों नहीं पिएगा, मगर आप खुद सोच रहे हो नहीं मैं ये दारू अगर पीऊँगा तो मेरे लिए हानिकारक है, मगर सबके सामने मैं अगर नहीं बोल दूँ तो मेरे लिए प्रेस्टिजियस मैटर है, कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, कुछ नहीं है। आपको अगर ना करना है, मुंह के ऊपर ना कर सकते, हाँ थोड़ा घुमा के कीजिए ना, थोड़ा स्मार्टली कीजिए ना। कैसे स्मार्टली करेंगे ये आंसर मैं आपको क्या दूँ, ये तो आपको खुद डिसाइड करना है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मगर आपको अवॉइड करना है। मगर आप अगर सबके लिए अगर सोच के नहीं मुझे छोटा समझेगा सभी, ठीक है, ये सोच के अगर दारू पी लिए तो ये आपके लिए ख़राब हो गया और आप खुद के नज़र में खुद ही गिर गए। तो मेरा जो बोलना है, खुद का नज़र में खुद ठीक होना है, कॉन्फिडेंस रहना है खुद के ऊपर, खुद के अंदर खुद ठीक होना है। कोई आपको नाटा बोल रहा है इसका मतलब आप नाटा नहीं हो गए, ठीक है। आपका जो हाइट है वो प्रॉपर है, आप जानिएगा, ठीक है, आप नाटा नहीं होंगे। बहुत जन आपका अगर कोई मोटा बोल दिया, हाँ मोटा बोल दिया, सब वो बोल दिया, तो उसमें कुछ नहीं आता है, ट्रस्ट मी गाइज, कुछ नहीं आता है। आप अगर कोई अगर आपको मोटा बोल रहा है, आप अगर चिढ़ रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप बहुत दुबला होना चाहते हो, आप दुबला नहीं हो पाए, उसलिए आप चिढ़ रहे हो। तो आज से स्टार्ट कर दीजिए दुबला होना। आप अगर कोई बोल रहे हैं तो उसमें अगर चिढ़ रहे हो कि अगर आपको नाटा बोल रहे हैं, आप अगर चिढ़ रहे हो, तो मतलब आपको डेफिनेटली कभी ना कभी आपका ख्वाहिश था मैं बहुत लंबा हो जाऊँ या फिर मिलिट्री बनूँ, कुछ ना कुछ ख्वाहिश था, तो इसलिए आप चिढ़ रहे हो। चिढ़ना बंद कर लो, जितना चिढ़ोगे उतना दुनिया चिढ़ाएगा, मेरा बोलना यही है। और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस हो जाओ कि सब तभी अच्छा होगा। एक अच्छा कॉन्सेप्ट रखो ज़िंदगी में, झूठ मत बोला करो। अगर झूठ बोल भी रहे हो तो उसको मैनेजरियल तरीके से बोला करो। झूठ तो बोलना पड़ता है, ट्रस्ट मी गाइज, हम लोग कोई भी नहीं बोल सकते, हम लोग ऊपर वाले हैं कि हमेशा सच बोलते हैं, मगर झूठ को जितना कम हो सके बोला करो। और स्पेशली जो लोग मतलब ट्रस्ट करते हैं उन लोग के सामने तो मत बोला करो, सो आपका वैल्यू डाउन हो जाएगा। पता है इसमें क्या होता है, सब बोलता है कि नहीं इंसान विश्वास करना छोड़ देता है, नहीं विश्वास का बात नहीं, आपका वैल्यू डाउन हो जाता है। सब बोलता है यार ये तो झूठ बोलता है, यार क्या इसके साथ बात करें, यही होता है। स्पेशली आप भी शायद करते हो, ऐसा ही बोलते हो। तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और एक चीज़ है कि आपके ज़िंदगी में चलते चलते बहुत सारे ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि आप सोचते हो कि मैं एक चीज़ करूँ या ना करूँ। तो पहले खुद के अंदर ना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिए कि मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता वो इंसान दूसरों को भी प्यार नहीं कर पाता है। तो पहले खुद को प्यार कीजिए, खुद का डिसीजन में खुद स्ट्रांग हो जाइए। ये भी चीज़ देखिए, आप जो कर रहे हो उसमें आपका दिल दिमाग दोनों ही साय दे रहा है, तो बहुत समय दिल और दिमाग में एक फ्रैक्शन हो जाता है। तब सोचिए कौन सा चीज़ में अच्छा होगा, खुद का भी अच्छा है दूसरे का भी अच्छा है। तो कॉन्सेप्शन थोड़ा ठीक कर लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं खुद का ही सिर्फ स्वार्थी बन जाऊँ। ये भी एक माइनस पॉइंट है पर्सनालिटी के लिए। स्वार्थी इंसान जितना भी अच्छा पर्सनालिटी का हो उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। स्वार्थी भी नहीं होना है, ठीक है, सबके लिए सोचना है, हाँ खुद के लिए थोड़ा ज़्यादा रखना है, उसके बाद सबको देना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सुन के ख़राब लगेगा मगर सबको तो देना तो है, मगर खुद के लिए थोड़ा ज़्यादा रखना है, नहीं तो आपको वैल्यू कोई नहीं देगा गाइस, ठीक है। सो गाइस यही था आज का टॉपिक। इसके बाद में डेफिनेटली इन फ्यूचर इसको लेकर फिर से टॉपिक डिस्कस रहेंगे आप लोगों के साथ, प्रॉमिस रहा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इन्फॉर्मेशन टीवी। आपके राइट साइड में है जो सब्सक्राइब बटन रेड कलर का, उसको दबा दीजिए। उसके बाद आएगा बेल बटन, तो बेल बटन को एक बार क्लिक कर देने से आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपके मोबाइल में। सो बाय बाय गाइस।